दिल्ली के नए सीएम का आज होगा ऐलान। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को बनाया गया पर्यवेक्षक। आज दिल्ली बीजेपी विधायकों की शाम 7 बजे होगी बैठक। दिल्ली के सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता शामिल। सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन भी माने जा रहे प्रमुख दावेदार। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में की है वापसी। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद के लिए 15 नामों को किया गया है शॉर्टलिस्ट। दिल्ली के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी, शाह, नड्डा समेत सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। करीब 30,000 मेहमानों को दिया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता। अक्षय कुमार, विवेक ओबेरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से अधिक फिल्मी सितारे रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई राज्यों से लाडली बहनों को भी बुलाया गया। एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी दिया गया आमंत्रण। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे शामिल। संजय झा, ललन सिंह जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में लेंगे हिस्सा। शपथ ग्रहण से पहले रामलीला मैदान की ओर जाने वाली सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से ही हो जाएंगे बंद। सिर्फ वीआईपी वाहनों को ही मिलेगी एंट्री। राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खोला सौगातों का पिटारा। 150 यूनिट फ्री बिजली का किया ऐलान। बजट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की युवाओं को सौगात। 1,25,000 नई सरकारी नौकरी की घोषणा। बजट में बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत। 70 साल से ज्यादा आयु के लोगों को घर पर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराएगी सरकार। जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम भी पकड़ेगा रफ्तार। राजस्थान में 9 एक्सप्रेस बनाने की घोषणा। बजट में ग्रामीणों के इलाकों में भी मिलेगी लोगों को सौगात। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। ज्ञानेश कुमार ने संभाला सीईसी का कार्यभार। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। कार्यभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कहा राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार न्यूज। महंगाई भत्ता 7% बढ़ाने को मंजूरी। फैसले से लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को होगा फायदा। झारखंड सरकार का ऐतिहासिक फैसला। झारखंड में गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध। आज से शुरू होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जारी। कल दुबई में भारत बांग्लादेश की होगी भिड़ंत। दिल्ली एनसीआर में आज शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। रात से शुरू हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की जताई संभावना। दिल्ली के कई इलाकों में होगी बारिश। दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भी होगी बारिश। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी दिखेगा असर। तापमान में दर्ज किया जा रहा उतार चढ़ाव। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का पूर्वानुमान। अखिलेश यादव ने राज्य का सारा पैसा कुंभ में लगाने का लगाया आरोप। कहा राज्य का सारा पैसा सरकार ने कुंभ में लगा दिया। जब सारा पैसा कुंभ में लगा दिया तो किसानों को क्या देंगे। और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कुंभ में नहाने का पानी कैसा है। एनजीटी ने बता दिया है कि पानी गंदा है, वहां नहाने के लिए ठीक नहीं है। डिंपल यादव ने भी महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा। कहा महाकुंभ में जो हुआ निंदनीय है। शासन ने आंकड़े छिपाने की कोशिश की है, सही आंकड़े नहीं बता रही है। जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे। महाकुंभ में स्नान ध्यान का आज 38वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। अभी 7 दिन और चलेगा मेला।
मंगलवार को 1,26,00,000 से अधिक लोगों ने लगाई संगम में डुबकी, मेला क्षेत्र ने जारी किया आंकड़ा। आज संगम में कई वीआईपी लगाएंगे डुबकी, कई केंद्रीय मंत्री भी संगम में लगाएंगे डुबकी। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पहुंच रहे श्रद्धालु, कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए विशेष बंदोबस्त, भक्तों के लिए लगाए गए टेंट। चंदौली में भी महाकुंभ जाने के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार, स्टेशन पर मुस्तैद दिखे पुलिस के जवान। प्रयागराज जाने के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर उमड़ा आस्था का लोगों का जनसैलाब, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए यात्री। मुजफ्फरपुर में भी दिखा भक्तों का मेला, ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते आए नजर। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई मुजफ्फरपुर स्टेशन की सुरक्षा, एसडीआरएफ के साथ पुलिस बल भी किया गया तैनात। नागपुर में धूमधाम के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, बड़ी संख्या में लोगों ने जय भवानी जय शिवाजी के लगाए नारे। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार हुए शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। फार्मागुड़ी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में हुए शामिल, शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिवाजी महाराज की जयंती पर किया माल्यार्पण, सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि का तीसरा दिन बाबा महाकाल की गई विशेष भस्म आरती। गोवा के पणजी में नक्श पायलट कार्यक्रम का लॉन्च, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। असम के बोगाई गांव में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का किया भव्य स्वागत, राज्यपाल को दी गई सलामी। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पहल, छात्रों को दी गई भूकंप जैसी आपदा की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग। उदयपुर में एक जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर सम्मेलन का आयोजन, कई सीएम समेत केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। श्रीनगर में ड्रग्स को लेकर जागरूकता का अभियान, देखभाल परियोजना के तहत लोगों को किया गया जागरूक। सोनमर्ग में 9वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप 2025 का आगाज, पूर्व क्रिकेटर सईद मुस्तफा हुए शामिल। राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप में 15 से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 110 एथलीट हुए शामिल, विजेताओं को किया गया सम्मानित।